at three kinds of social differences that can take form of social division and equality. अब हम इन्हीं चीजों को अलग अलग लेके समझते हैं कि किस तरह इनइक्वालिटीज होती हैं सोसाइटी में, समाज में, और किस तरह सोशल डिवीजन जो है सोसाइटी में फिर इनइक्वालिटीज की तरफ बढ़ती हैं, और फिर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन उसके बाद आ जाता है या पॉलिटिकल डिवीजन हो जाती है, वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है. दीज आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर. जेंडर में जो आप फर्क देखते हैं, जो मैंने अभी जेंडर इतना आपको समझाया, रिलीजन और कास्ट की बुनियाद पे जो फर्क है उसको हम समझेंगे इस चैप्टर में, उन्हीं एग्जांपल्स को लेके मैं बार बार बता रहा हूं. और इन ईच केस वी लुक एट द नेचर ऑफ दिस डिवीजन इन इंडिया. इस डिवीजन इंडिया की केस स्टडी पढ़ रहे हैं, हम इंडिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इन्होंने इसको केस स्टडी कह रहे हैं, इंडिया का केस ले रहे हैं. रिसर्च में इसको केस स्टडी कह रहे हैं. जिस पर्टिकुलर जगह को आप लेते हैं वो केस स्टडी बन जाता है आपके लिए. तो इंडिया में जो है, इंडिया की एग्जांपल लेके इस चीज को समझते हैं कि ये जो डिविजन्स हैं, ये इनकी खसलत किस तरह की है, कैसी डिविजन्स हैं ये, और ये पॉलिटिक्स या सियासत में किस तरह एक्सप्रेस की जाती हैं पॉलिटिशियंस के जरिए, या फिर उन लोगों के जरिए जो ये बेचारे फेस करते हैं इस चीज को. चाहे रिलीजन की बुनियाद पे कोई ना बराबरी फेस करे कि तुम उस रिलीजन के हो, तुम्हें जो है बराबर हक नहीं मिल रहा है, उसे लगता है. चाहे उसको एज ए वुमेन उसको लगता है कि मुझे जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है. और चाहे क्या कहते हैं उसको, क्या नाम इसका, कास्ट की बुनियाद पे उसे लगता है कि मैं हमेशा दबाया गया हूं क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूं. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जेंडर की. जेंडर या मतलब जो आजकल की लिबरलिज्म की व्यू है, यानी फेमिनिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है, यानी वो नजरिया है जो औरतों की बराबरी के लिए, आप इतना याद रखो, जो औरतों की बराबरी के लिए लड़ता है उसको फेमिनिज्म कहते हैं. तो फेमिनिज्म में क्या है, फेमिनिस्ट कहते हैं कि अगर औरत इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि उसको दिन रात घर का काम करना पड़ता है, इसलिए वो हर चीज में हिस्सा नहीं ले पा रही है, इसलिए मर्दों को भी बराबर काम दिया जाए. ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं समझाने के लिए. अदरवाइज ये भी एक अलग चीज है कि वो कौन से फेमिनिस्ट हैं जो ये बात करते हैं, वो अलग एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी एक अलग लोग हैं. स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है कुछ पर्टिकुलर लोग जो एक तरह का नजरिया रखते हैं. तो वी आल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दीज डिफरेंसेस आर हेल्दी आर अदरवाइज इन डेमोक्रेसी. ये सवाल इसने दोबारा खड़ा किया. अब इन्हीं सवालों को ये जवाब देगा इस किताब में एक्सप्लेन करने के बाद, यानी कि जो पीछे कंक्लूजन था पिछले चैप्टर में, उसी को इसने दोबारा पैदा करके, उसी कंक्लूजन से स्टार्ट करके दोबारा वही सवालात पैदा किए ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको और बेहतर तरीके से समझे. अब ये थोड़ा सा ब्रॉड से स्पेसिफिक, पहले ये बहुत ब्रॉड था, पिछले चैप्टर में बहुत खुले तौर पे हर चीज की बात कर रहा था. अब ये नैरो डाउन होके, कम होके ये तीन चीजों पे आ रहा है कि हम पर्टिकुलर तीन चीजों की केस स्टडी करेंगे और देखेंगे इंडिया में इन चीजों में कैसे सोशल डिवीजन आ जाती है, एक डेमोक्रेसी में कैसे एक्सप्रेस होते हैं, और किस तरह इनको पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई चीज जाहिर करना. अभी तक जो है किसी को मेरा वो वीडियो दिखाई नहीं दे रहा था, तो क्या हो रहा था वहां पे, वो जो था वो उसने एक्सप्रेस किया बाद में कि सर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तब तक वो अंदर अंदर ही सोच रहा था जबकि उसको बराबर हक देखने का नहीं मिल रहा था. तो उसी को पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं कि एक्सप्रेशन बाद में आता है जब कोई चीज हद से ज्यादा तजावुज कर जाती है या बढ़ जाती है. अब नीचे देखते हैं जरा थोड़ा सा एक एग्जांपल. कोशिश है इनकी कि इसको मैंने बार बार बताया, इसको कहते हैं इलस्ट्रेशन. किसी चीज को एग्जांपल्स के थ्रू समझाने को इलस्ट्रेशन कहते हैं, और इलस्ट्रेशन से कोई चीज ज्यादा बेहतर समझ आती है. अब देखिए जेंडर एंड पॉलिटिक्स. जेंडर मैंने आपको अभी बताया कि फर्क, रोल जो है एज ए मेल, एज ए औरत, वुमेन, और एज ए मैन आपका क्या है, उसको जेंडर कहा जाता है. और पॉलिटिक्स क्या है, जेंडर और पॉलिटिक्स का क्या ताल्लुक है. आपको मैंने बार बार कहा कि फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट आती है, वो कहती है औरतों के लिए हम ये कर देंगे, औरतों के लिए हम जो है ये रिजर्वेशन दे देंगे, उनको ज्यादा हक देंगे, उनके लिए स्कीम्स लाई जाते हैं. गवर्नमेंट ने अक्सर गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे लड़कियों की एजुकेशन के लिए अब पैसे दे रही है गवर्नमेंट,
लड़की या फिर जो है उनकी वो जो है शादी के लिए कुछ पैसे का सोच रहे हैं, ये गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी ले रही है, ताकि यही हमने समझना है कि पॉलिटिक्स में क्या असर है, औरतों का मतलब क्या रोल है और किस तरह ये पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है, और पॉलिटिशियन जो है इसको किस तरह से लेते हैं और किस तरह का वो इसको पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट मैन रेस्पॉन्स, जो मैंने ऊपर बताया, जिसकी वजह से, देखो मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मैंने आपको ये फेमिनिज्म का बताया था कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं उनको रेडिकल फेमिनिस्ट कहा जाता है, जो ये कहते हैं कि औरतों को जो है घर के काम के लिए लगाया जाता है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती। द बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट मैन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। जो सोशलाइजेशन जो मैंने आपको बताया कि तरबियत जो औरतों की बच्चों की होती है, उसमें लड़कियों को बताया जाता है कि जो है अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, और वुमेन को बार बार ये समझाया जाता है कि बचपन से कि आओ तुम जरा खाना बनाओ, आओ तुम मुझे प्याज काट के दो, ताकि उसको ये एहसास हो बचपन से ही कि मैंने घर का काम करना है और मैंने बच्चों को पालना है। और यूजुअली जो है आप अगर खिलौने भी देखोगे, माँ बाप जो बच्चों को खिलौने भी देते हैं उनमें भी फर्क है। लड़कियों के लिए अक्सर डॉल लाई जाती है ताकि वो उस तरह की उसकी परवरिश हो, जिसको नर्चरिंग कहते हैं, उस तरह की परवरिश हो ताकि उसको लगे कि मैं जो है बच्चों की देखभाल करनी है। और लड़के के लिए बैट लाया जाता है कि तुम्हें जहां जाके बाहर खेलना है। वहीं पे आप फर्क देख सकते हैं कि किस तरह डिफरेंट सोशलाइजेशन होती है, डिफरेंट तरीकाकार से जो है अपब्रिंगिंग होता है, परवरिश करना। दिस is reflected in a sexual division of labor in most families. Women do all work inside the home, such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, and men do all the work outside the home. यही चीज समझाने, सेक्सुअल मैंने ऊपर ही बताया आपको एज ए मेल फीमेल के ये जो है फिजिकल डिफरेंस क्या है, बनावट में आपकी डिफरेंस क्या है, उसको सेक्सुअल डिफरेंस कहते हैं। आपकी शक्ल में क्या डिफरेंस है, जैसे बाल औरतों के लंबे होते हैं या फिर औरतों की जो है मर्दों की दाढ़ी होती है, और ये फर्क जो है इसको सेक्सुअल डिवीजन, ये सेक्सुअल डिफरेंस कहते हैं। तो ये फिजिकल डिफरेंस कहा जाता है इसको फिर आम जबान में। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि औरत और मर्द की बुनियाद पे आप अपने घर में भी डिवीजन करते हैं कि किसको क्या काम है। औरतों को फैमिलीज में रखा गया है, वो जो है कपड़े धोएं, वो खाना बनाएं, वो सिलाई करें और जो है बच्चों की देखभाल करें। और मैन को कहा जाता है कि तुमने जाओ जी, आपने मजदूरी करनी है, आपने वो काम करना है, आपने ड्यूटी जाना है और वहां से कमा के लाना है। तो वहीं पे स्टार्ट होती है सोशल डिवीजन। यही मैंने बगैर ये देखी, मैंने कहा ये उसी पर्सपेक्टिव से लिखा गया है ये चैप्टर फेमिनिज्म, क्योंकि ये टर्म जो है फेमिनिज्म से ही आई, तो इसलिए वही नजरिया है इस चैप्टर में कि किस तरह जो है घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आगे औरतों को बढ़ने नहीं देती। आप देखते हैं इसका क्या नजरिया है और मैं जो नजरिया देख रहा हूं क्या ये उसी पे पहुंचता है। इट इज नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क। ऐसा नहीं है कि मर्द जो है घर का काम नहीं कर सकते। दे सिंपली थिंक इट इज फॉर वुमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स। उनको लगता है कि ये तो अब औरतों का ही काम है, इन्हीं को अटेंड करना है। आप मिसाल देता हूं मैं, अगर बच्चा भी रो रहा होता है तो जो मेल है या हस्बैंड है बीवी का, वो कहता है यार तुम्हारा बच्चा रो रहा है, इसको देख लो, खुद वो उसे अक्सर उठाता नहीं है। ये एक मेंटालिटी है, ये एक सोच है, परसेप्शन जिसको कहा जाता है। इसी परसेप्शन को ये डील कर रहा है चैप्टर। एक चैप्टर मैंने आपको पहले दिन से कहा कि एजुकेशन का मतलब होता है सिटीजन में जो बच्चे हैं, ताकि उनमें खास तौर की सोच पैदा हो, यही एजुकेशन का मकसद हो। और उसी नजरिए से एक चैप्टर बनाया जाता है, उसी नजरिए से उसको अप्रूव करता है बोर्ड, और उसी नजरिए से गवर्नमेंट बनाती है कि उसको किस तरह के सिटीजन चाहिए, उसको किस तरह के लोग चाहिए अपने मुल्क में। तो इसमें यही है कि लुकिंग एट द चिल्ड्रन, मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड, इट इज नॉट द मैन। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर, मैन आर रेडी टू टेक अप टू दीज वर्क। यही ये कह रहे हैं। देखो रेडिकल फेमिनिस्ट कहता है कि अगर आपने आजकल ये अक्सर ये ना एडवर्टीजमेंट भी आती है कि जो, या फिर मैसेज आता है व्हाट्सएप की, अगर घर का काम करती है, अगर इसकी जगह कोई और औरत रखी होती तो वो कितना पैसा उसका बन जाता, अगर वो 30 साल काम करती, करोड़ों रुपया बन जाता। तो ये अलग सोच है, आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट। और इतना मैं
हार्ड बता रहा हूं आपको, लेकिन इतनी हार्ड रिज्ड जिसको कहते हैं, आपने रिज्ड नहीं होना है। आपने इस बात को पहले समझना है कि किस तरह से बैलेंस किया जाए सोसाइटी में दोनों के रोल को। मकसद इसका यही है कि दोनों का जो रोल है मर्द और औरत का, उसको सोसाइटी में किस तरह से बैलेंस किया जाए, और दोनों जो है सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, समाज की प्रोग्रेस के लिए, मुल्क की, नेशन की प्रोग्रेस के लिए आगे काम करें। तो इसमें कहा जाता है ऐसा नहीं है कि मर्द वो काम नहीं कर सकते औरतों के, लेकिन देखा गया है कि मर्द तभी वो काम करते हैं जब उनको उसके लिए पैसे दिए जाएं। तो आगे हम पढ़ते हैं, when these most tailor or cooks in the hotels are men। अगर आप कुकिंग कहते हो कि सिर्फ औरतों की बात है, तो फिर आप होटलों में देखते हैं ज्यादातर जो है वो मर्द ही कुक होते हैं। एवं खाना बनाने जब शादियों में आते हैं तो वो भी मर्द ही होते हैं। और टेलर्स भी आप देखोगे ऑलमोस्ट ज्यादातर जो है वो मर्द ही होते हैं। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। ऐसा 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 भी नहीं है कि औरतें जो हैं वो बाहर काम नहीं कर सकती। यही चीज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह समाज ने जो है दो सोशल डिवीजन कर दी है। मर्दों के लिए एक अलग रोल रख दिया है और औरतों के लिए एक अलग रोल रख दिया है। तो इन विलेजेस किस तरह से आप देखते हो औरतों को, बल्कि आज तो आप आम देखोगे कि वो मजदूर, मतलब मियाँ बीवी हैं, मर्द मिस्त्री है, खासतौर से जम्मू वगैरह में मर्द मिस्त्री है और बीवी जो है वो सीमेंट वगैरह वहां से लाती है, दोनों साथ में काम करते हैं। तो इनका मानना यही है लिबरल का कि फिजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद जो है वुमेन कैन बी इक्वल टू मैन। इसी बात पे ही सारी जंग लड़ी जा रही है औरतों की बराबरी के लिए। तो यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आप मुझे बताइए, टाइम हो गया, आप मुझे बताइए कोई अगर सवाल हो खासतौर से लड़कियों को, तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। अनम्यूट करें आप, या किसी को भी, कोई टीचर हो, कोई भी हो, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। तो खत्म करते हैं फिर इसको। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना। अब जो है पॉलिटिक्स में समझाता हूँ। आपका अखबार आपका पॉलिटिकल है, आपका जो मैगजीन पढ़ते हो, आप खबरें देखते हो, अक्सर फेसबुक पे भी आता है, हर चीज में आप ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में ये चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ समझाने का मकसद यही है कि आप जो है एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करनी है। हमने हमने अपनी ड्यूटीज भी समझनी है और अपने राइट्स के लिए भी करना है। हाँ पूछिए। पब्लिक और प्राइवेट में क्या फर्क होता है? पब्लिक हर वो चीज जिसका सब पे असर होता है उसको पब्लिक कहते हैं। आमतौर पे पॉलिटिकल और स्टेट और पब्लिक को एक ही चीज समझा जाता है। ये कहते हैं ये पब्लिक फंड है, कभी कहेंगे ये स्टेट फंड है। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, ये चीजें इंटरचेंजेबली ये जो है इस्तेमाल की जाती है। प्राइवेट का मतलब है जो आपका जाती हो। अगर आप घर के अंदर क्या कर रही हैं अपने कमरे के, दैट इज योर प्राइवेट थिंग। अक्सर कहा जाता है दिस इज माय प्राइवेट लाइफ, यानी कि उस जिस चीज का भी असर पूरी सोसाइटी पे हो वो पब्लिक बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फेमिनिस्ट में एक बात है, एक नजरिया ये भी है कि प्राइवेट इज पब्लिक एंड पब्लिक इज, उनका मानना है, तभी तो वो जोड़ पाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर लड़की जो, ये मैं आपको आगे डिफरेंस तो मैंने बता दिया, अब मैं आगे बता रहा हूं। उनका मानना है कि अगर घर के अंदर अगर बराबरी होती औरत को तो बाहर भी मिलती। इसलिए वो ये आर्ग्यू करते हैं कि नथिंग इज प्राइवेट, पब्लिक ये प्राइवेट इज पब्लिक। इसको मैं और आपको समझाऊंगा फेमिनिस्ट तरीके से। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज भी स्टेट में जिसका असर ये रोल हो, जो पब्लिक स्टेट और क्या कहा आपने, ये जो है पब्लिक और स्टेट और पॉलिटिकल, ये तीनों चीजें ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस, मतलब इंटरचेंजेबली जिनको कहा जाता है, यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको मिसाल दी कि आपकी रोड जो है, मेन रोड घर के बाहर से, जब उसके लिए 10 लोग लड़ते हैं तो वो पब्लिक रोड बन जाती है, पॉलिटिकल इशू बन जाता है, क्योंकि वो स्टेट ने देनी है रोड, उसमें स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है। और अक्सर आप देखेंगे उस रोड पे कोई भी किसी को कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि वो सबकी होती है। जो पब्लिक या पॉलिटिकल उस चीज को कहा जाता है दैट बिलोंग्स टू ऑल, जो सबको जिस पे हक हो वो पब्लिक। मतलब ये अलग अलग लेवल पे मैं अलग अलग मतलब बता रहा हूं आपको। आप किसी को नहीं कह सकते यार तुमने इधर गाड़ी लगाई या तुमने इसको खोदा, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर पब्लिक यानी स्टेट प्रॉपर्टी। कुछ समझ आया कि अभी भी कंफ्यूजन है, या मुझे समझाना नहीं आया, या मैंने गलत बताया? समझ आया।
ठीक है, मैं और इसको कल बताऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पब्लिक और प्राइवेट, क्योंकि फेमिनिज्म में इसका खास रोल है। क्योंकि उनका मानना है कि अगर औरत को घर का काम नहीं दिया जाता तो शायद औरत को सबसे बड़ी, रेडिकल फेमिनिस्ट का मानना ये है, आप बस टर्म सुनिए, आप याद रखने की जरूरत नहीं, मैं कुछ टर्में आपको इसलिए बताता हूं ताकि आगे चल के जब आपको टर्म सुनाई दे वो आपको याद आए कि हमने वो कहीं टर्म सुनी है। जरूरी नहीं है मतलब समझना। आप जो रेडिकल फेमिनिस्ट का ये मानना है कि अगर औरतों को बच्चे पालने नहीं होते तो औरतें जो हैं वो ज्यादा आगे बढ़ जाती, लेकिन बच्चों का जो इमोशनल अटैचमेंट उनका होता है उसके पीछे वो खुद प्रोग्रेस नहीं करती हैं, उनकी पूरी जिंदगी बच्चों को पालने में लग जाती है। तो उसकी वजह से जो है वो मर्दों के साथ कंपीट नहीं कर पाती। औरतों का एक इमोशनल टच होता है बच्चे के साथ, तो इसलिए जो है औरतों, मतलब ये जो है औरतें पीछे रह जाती। अब वो उसकी रेमेडी क्या दे पाते हैं वो मैं फिर कभी आपको बताऊं। चलो, थैंक यू सो मच। अगर और क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए, थैंक यू सो मच।